का सवाल याद आ गया। हाँ, चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? उनका लेते बिल्कुल लड़ेगा चुनाव, 243 सीट पे लड़ेगा। राजनीति करने नहीं आया है तो चुनाव कौन लड़ता है? राजनीति का मतलब क्या है? अभी आप तो पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं। राजनीति का मतलब ये है, बिहार में हम लोग तो भोगे हैं सर। राजनीति का मतलब ये है कि चुनाव के 4 महीना पहले आकर बता देना कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कुर्मी हैं, हम पासवान हैं, हम भूमियार हैं, हम राजपूत हैं, हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उस पर वोट ले लेना। वो राजनीति कतई नहीं करना है, वो राजनीति बिल्कुल नहीं करना है। राजनीति है कि जो मुद्दे हैं जनता के, ये तो आपको भी पता है, लेकिन किसी की हिम्मत है कि कोई पूछ ले जाकर? नई, एक मिनट रुकिए, नई घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए नई घोषणाएं कर रहे हैं। हमने कहा कि जो प्रशांत जी ने कहा कि बिहार में वो राजनीति करने आए हैं जिसमें बिहार के युवाओं, बिहार के महिलाएं, बिहार के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका सवाल उठाकर उस तरीके की राजनीति करने आए हैं। और राजनीति मतलब कि अपने बच्चों के लिए और रोजगार के लिए वोट दो, ना कि 40 साल से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर, पाउच पीकर वोट दें। और ये आप अलग नहीं है। अरे हमारे घर में, हम बेगूसराय के रहने वाले, हमारे घर में आपकी बात तो क्या करें, हम लोग के माँ बाबूजी बोलते हैं क्या करिए बेटा, समाज के नाम पर वोट दे रहे हैं, उसको बदलने आए हैं। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और 243 पर लड़ रहे हैं। और आप लोग तो सर्वे देख ही रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि पहली बार, जो आपका सवाल था, आज तक बिहार में नेता नहीं था। बिहार के जनता का नेता कोई बना ही नहीं, बिहार में पार्टियों के नेता बने। पहली बार एक पार्टी आई है जहां पर बिहार में बिहार के जनता के मुद्दों को उठाने वाला नेता बन रहा है। मेरा एक सवाल आपसे होगा, आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, जुमलेबाजी करके जाते हैं, मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन विगत जो प्रगति यात्रा हुई, प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जहां जहां गए काम हुआ और कहीं ना कहीं उस पर जो है टेंडर निकाले गए, काम शुरू हुआ। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर भी हमलावर है कि ये मेगा टेंडर आखिर क्यों निकाला गया? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हम लोग तो उस तरीके की राजनीति में भरोसा करते हैं कि हमने मान रहा है कि सब लोगों ने काम किया। लालू जी भी किए, नीतीश जी भी किए। ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं सर। ये आंकड़ा कह रहा है कि बिहार शिक्षा में 4थे स्थान पर, ये तो गलत नहीं है। आपने पूरा प्रयास किया। ये आंकड़ा कह रहा है कि पूरे राज्य में, और देश भी मिला देंगे और वर्ल्ड भी मिला देंगे तो पूरे राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार सबसे ऊपर है। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। ये आंकड़े तो हमारे आंकड़े नहीं है। तो आपके प्रयास के, आपको आकर ये सारी चीजें ठीक कर देंगे, 5 साल क्या उनके लिए पर्याप्त होगा अगर वो सत्ता में आ जाए? यही तो प्रशांत जी और जनसुराज की ईमानदारी है। वो नहीं कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर आएगा तो बिहार सुधर जाएगा। यही तो 3 साल का प्रयास है कि एक प्रशांत किशोर जी के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक सारे बिहारी इस बात को नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र में वोट आप किसको देते हैं इससे नहीं बदलती है परिस्थिति, वोट आप किस कारण से देते हैं। शिक्षा के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए दीजिए, तो 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य में लाया जा सकता है। प्रशांत जी कहीं बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जनसुराज का एक कोट नहीं है जहां पर प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम आज आए और कल बिहार अग्रणी राज्य हो जाएगा। हम तो आपसे यही विनती कर रहे हैं ना सर कि मोदी जी आकर अभी 10 घोषणा किए, अच्छी बात है, लेकिन 10 घोषणा जो उन्होंने किया उसमें एक घोषणा किया कि सबको घर मिलेगा। आप तो जमीनी पत्रकार लग रहे हैं। हम लोग 3 साल पैदल चले हैं। अरे नेता का तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग सुबह सुबह जाते थे बताने के लिए, चलिए प्रशांत जी आए हैं, गरीबी का रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। तो हम लोग का कुर्ता फाड़ता था, कहता था गरीबी से निकलने का रास्ता तो बाद में रखिए, बोले ये बताइए ना कि जो घरवा मिला है उसका घूस दे दिए तब भी घर नहीं बना है। एक बार ये घोषणाएं हो जाए ना जमीन पर उतर कर, हम तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए, बिहार का कोई गांव रख दीजिए और वहां पर आप उजला कुर्ता पहनकर चले जाइए, नहीं फाड़ा तो नाम बदल देंगे। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, 3 साल में घूम रहे हैं, टेंट तंबू के अंदर आकर एक पूरे तरीके से संयोजित कार्यक्रम सभा नहीं किए हैं। आंकड़ों पर बात कीजिए। हम तो मान रहे हैं कि नीतीश जी और मोदी जी और लालू जी ने बहुत बिहार का विकास किया, उसके बाद भी ग्लोबल रिपोर्ट तो यही कर रहा है ना कि हर दूसरा बच्चा यहाँ कुपोषित है। जेडी वैंस के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, किलकारी लगा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है दिल को। लेकिन हमारा बिहार का बच्चा कुपोषित है, स्टंटेड है, हर दूसरा बच्चा, वो भी तो देखना चाहिए। अगर बिहार का बच्चा अगर दूसरा कुपोषित रहेगा तो कैसे चलेगा? खाली गुजराती का ध्यान देंगे? हम तो ये बोल रहे हैं। अब कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। बिहार में आपको और बता दें, बिहार में पलायन नंबर 1 पर है। आपके घर से भी पलायन हो रहा होगा, हर दूसरे घर से बिहार में पलायन होता है। और जो पलायन होता है उसका डेटा आपको एक और बता दें, 80% भूमिहीन लोग हैं। तो लालू जी आए समाजवाद के पुरोधा, उन्होंने भी कोई भूमि सुधार नहीं किया। नीतीश जी आए, उन्होंने भी कोई भूमि सुधार नहीं किया। तो ये बात तो जनता के सवाल है ना।
80% भूमिहीन लोग पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। उसके बाद आप सोचिए कि क्यों बिहार की दशा इतनी खराब है। हम लोग को इतना दुख होता है जब डिबेट उबेट सुनते हैं तो प्रवक्ता बोलता है कि माइग्रेशन में तो सबसे ज्यादा केरला है, हिमाचल प्रदेश है। बताइए, बिहार के प्रवक्ताओं को भी जो अलग अलग पार्टियों के हैं उनको समझ में नहीं है कि जाकर मजदूरी करना और जाकर कहीं नौकरी करना इसमें अंतर है। नेट आउट माइग्रेशन में बिहार नंबर 1 है, यूपी से भी बहुत आगे है। तो इन सब बातों को पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं तो बताइए।